नमस्कार। वेलकम टू रूपक्स क्लासेस। स्वागत करते हैं आप सभी लोगों को रूपक्स क्लासेस का एक नए वीडियो पे। तो आज हम एक बहुत ही नया और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके, ये टॉपिक हम क्लास 12 एनसीईआरटी बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 1 है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, उससे डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके, सो टॉपिक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है? तो ये जो चैप्टर है क्लास 12 एनसीईआरटी बायोलॉजी का, ठीक है, क्लास 12 एनसीईआरटी बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 है। उसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्टरी क्लास हमने लास्ट वीडियो में लिया, ठीक है। सो जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा वो जाके चेक कर लो, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है, ठीक है। फिर भी हम थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या किया, ठीक है। ओके, सो उसमें हमने डिस्कस किया था रिप्रोडक्शन क्या है, तो थोड़ा बोलते हैं उसके बारे में भी। ओके, तो रिप्रोडक्शन is a biological process by which a parent give rise to a offspring। ठीक है, मतलब एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिस प्रोसेस से एक पेरेंट बच्चा पैदा करते हैं। ऑफस्प्रिंग मीन्स बच्चा। ओके, ठीक है। सो रिप्रोडक्शन के दो टाइप होते हैं जनरली, एक है एसेक्सुअल टाइप, दूसरा है सेक्सुअल टाइप। एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में एक सिंगल पेरेंट ही बच्चा पैदा करने का कैपेबिलिटी रखता है। बहुत सिंपली बोल रहे हैं, ठीक है। और सेक्सुअल टाइप की रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, एक मदर एक फादर। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जहाँ पे सिंगल पेरेंट है बट वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद ही बच्चा पैदा हो रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल है? यहाँ पे ये पॉसिबल होता है क्योंकि ये जो सिंगल पेरेंट है, इसी सिंगल पेरेंट के अंदर ही मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों बनते हैं और दोनों के बीच में फ्यूजन होते हैं। तो हम साइंटिफिकली अगर बोले, ठीक है, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदर से फीमेल गैमेट रिलीज होगा और फादर से मेल गैमेट रिलीज होगा, उसका फ्यूजन होगा, तभी हम उसको बोलेंगे कि ये सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, ठीक है। तो मेन क्राइटेरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यही है कि वहां पे मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो, ठीक है। फिर जाके जाइगोट बने और एम्ब्रायो बने और एम्ब्रायो से बेबी, ठीक है, जाइगोट, एम्ब्रायो एंड देन बेबी, ठीक है। ये है मेन कैरेक्टर। ओके, सो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जहां पे मेल और फीमेल गैमेट दोनों एक ही इंडिविजुअल के अंदर बन रहे हैं, ठीक है, और उसके अंदर ही वहां पे वो फ्यूज हो रहे हैं, जाइगोट बन रहे हैं, एम्ब्रायो बन रहे हैं और बच्चा पैदा हो रहा है, ठीक है। तो ये था बेसिक डिफरेंस, थोड़ा रिकॉल कर लिया लास्ट क्लास का, ठीक है। ओके, हम बहुत डिटेल्स में डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। आज हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें ही थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ठीक है। ओके, सो चलो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो पहले डेफिनेशन देखते हैं, तुम लोग एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन व्हिच ए सिंगल इंडिविजुअल, ओके, ए सिंगल इंडिविजुअल और पेरेंट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। मैं अभी अभी बोल के आया कि एक सिंगल पेरेंट वो बच्चा पैदा करेंगे, ठीक है। इसमें मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे मदर एंड फादर बॉडी इज नॉट नेसेसरी। ओके, सो एक सिंगल पेरेंट है तो बच्चा पैदा कर पाएंगे, ठीक है। ओके, देन क्या लिखा हुआ है कि द ऑफस्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस्ड आर नॉट ओनली आइडेंटिकल टू वन अनदर बट आर ऑल्सो एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बच्चा पैदा होता है वो एकदम एग्जैक्ट कॉपी होता है उसके पेरेंट का। सो क्यों होता है ऐसा? देखो, ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यहाँ पे जो बच्चा पैदा होता है उसमें एक ही पेरेंट से बच्चा पैदा हो रहे, ठीक है। तो पेरेंट में जिस तरह का जेनेटिक कॉम्पोजिशन था, इस बच्चे में भी सेम तरह का जेनेटिक कॉम्पोजिशन आ गया। इसी के लिए क्या हो गया कि वो पूरा पेरेंट के जैसा ही बन गया। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि मेल एंड फीमेल दो बॉडी रहेंगे, है ना, दोनों में से गैमेट रिलीज होंगे, ठीक है, दोनों में से गैमेट रिलीज होंगे, दोनों का फ्यूजन होंगे, उसके बाद जाइगोट बनेंगे। यहाँ पे क्या होता है कि मेल से कुछ जेनेटिक पार्ट आएंगे
फीमेल से कुछ जेनेटिक पार्ट आएंगे, दोनों का मिक्सअप होंगे फ्यूजन के बाद, ठीक है। और अल्टीमेटली कैरेक्टर जो बनेगा बच्चे में, वो इस मेल से थोड़ा कैरेक्टर आएगा, फीमेल से थोड़ा कैरेक्टर आएगा, दोनों कैरेक्टर आके मिक्स होके बनेगा। तो ये जो बच्चा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पैदा होगा वो पेरेंट के जैसा एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगा। हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद पैदा हुए हैं, ठीक है। सो हम हमारे मम्मी पापा की तरह एग्जैक्ट नहीं दिखते हैं। क्लियर हुआ? ओके। सो यहाँ पे जो बच्चा पैदा होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसे हम और एक टर्म से बोलते हैं, वो है क्लोन, ठीक है। क्लोन क्या है? क्लोन बहुत पॉपुलर वर्ड है, ये तुम लोगों ने सुना ही होगा बहुत सारे फिल्म में। क्लोन का मतलब है एक ऐसा इंडिविजुअल, ठीक है, एक ऐसा इंडिविजुअल जिसका मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकल कैरेक्टर्स आर सिमिलर विद द पेरेंट, ठीक है। पेरेंट का जो मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकल कैरेक्टर है एकदम उसी की तरह होता है उस बच्चे में, ठीक है। ओके, सो ये है क्लोन। सपोज यहाँ पे एक पेरेंट है, पेरेंट का जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है और जेनेटिकल कैरेक्टर है, उस बच्चा जो बच्चा पैदा होगा उसमें भी सेम जेनेटिक कैरेक्टर एंड सेम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होगा। क्लियर हुआ? ओके। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन एमंग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स एंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स विथ रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बहुत इजी। क्या लिखा हुआ है कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में ज्यादातर हम ये एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन देख सकते हैं, एंड कुछ प्लांट्स में एंड कुछ एनिमल्स जो जिसका सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, सेलुलर और टिश्यू लेवल तक जो ऑर्गेनाइजेशन वाला बॉडी है उसमें ही हम ये देख सकते हैं, ठीक है। ओके, सो हमने जान लिया रिप्रोडक्शन का दो टाइप, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल टाइप। एसेक्सुअल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कुछ टाइप्स। कॉन्फ्यूज मत होना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कुछ टाइप्स देखेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट टाइप इज बाइनरी फिशन, इसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। सो बाइनरी फिशन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर a cell divides into two halves and each rapidly grows into an adult. Example amoeba and paramecium. क्या है इसमें? कुछ नहीं, बहुत सिंपल। क्या है? देखो, बाइनरी फिशन एक एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है जहां पे क्या होता है कि पेरेंट बॉडी, ठीक है, पेरेंट बॉडी दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। और जो दो इक्वल हाफ बन गया यहाँ पे, वो दो इक्वल हाफ अल्टीमेटली ग्रो होके मेच्योर इंडिविजुअल बन जाएगा। कितना सिंपल है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो एग्जांपल एमीबा, एमीबा का बॉडी दो इक्वल हाफ में भाग हो गया और दो इक्वल हाफ दो डॉटर सेल बन गया, यही है दो नया एमीबा। क्लियर हुआ? ओके, सो यही है बाइनरी फिशन। यहाँ पे देखो, फिशन मीन्स दो भाग में भाग होना सिंपली, ओके। और बाइनरी, बाइनरी मीन्स टू, ओके, टू इक्वल हाफ्स में भाग हो जाना, यही है बाइनरी फिशन, ओके। सो फिशन के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, फिशन के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। कैसे कैसे होते हैं? देखो, सपोज यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसका दो भाग हो गया ऐसे, ठीक है, ट्रांसवर्सली दो भाग हो गया, तो इस टाइप के फिशन को हम बोलेंगे ट्रांसवर्स फिशन, ठीक है, ट्रांसवर्स फिशन, ओके। बहुत सिंपल, ट्रांसवर्सली इसका दो इक्वल हाफ में भाग हो गया तो इसको ट्रांसवर्स फिशन बोलेंगे। अगर ये वाला डिवीजन अगर ऐसे हो गया, ठीक है, अगर ये वाला डिवीजन ऐसे हो गया, ठीक है, इसे हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल फिशन, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल फिशन। बहुत इजी है, जो लॉन्गिट्यूडिनली दो भाग में भाग होगा उसे हम लॉन्गिट्यूडिनल फिशन बोलेंगे, जो ट्रांसवर्सली भाग होगा उसे हम ट्रांसवर्स फिशन बोलेंगे, ठीक है। ट्रांसवर्स फिशन हम देख सकते हैं इन केस ऑफ पैरामीशियम। देखो यहाँ पे ये एग्जांपल दिया हुआ है, ये पैरामीशियम का दो इक्वल हाफ हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसवर्स फिशन हम देख सकते हैं। एंड लॉन्गिट्यूडिनल फिशन हम देख सकते हैं इन केस ऑफ यूग्लिना, ठीक है, यूग्लिना के बॉडी ऐसे दो इक्वल हाफ में लॉन्गिट्यूडिनली डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। सो ये था फिशन। फिशन के और एक टाइप होते हैं, वो है मल्टीपल फिशन।
वो कैसे होते हैं एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे। यहाँ पे देखो, हमने अभी एमीबा के फिशन के बारे में डिस्कस किया, जहां पे एमीबा का बॉडी दो इक्वल हाफ में भाग हो रहे हैं, बाइनरी फिशन हो रहे हैं। ठीक है, बाइनरी फिशन हो रहे हैं। हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल फिशन के बारे में अभी। ठीक है, मल्टीपल फिशन क्या है? देखो, एमीबा जब सुइटेबल कंडीशन में होते हैं तब वो बाइनरी फिशन कर लेते हैं। ठीक है, उसका बॉडी दो भाग में भाग कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि एमीबा कुछ अनफेवरेबल कंडीशन में चला जाता है। ठीक है, ये है एमीबा। ओके, एमीबा के बॉडी हम जब देखते हैं उसमें क्या होते हैं कि ये सब स्यूडोपोडिया होते हैं। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं, इसे हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया मीन्स फॉल्स फिट। ठीक है, ये सब फिट ट्रू नहीं है। जब इसको जरूरत होता है तब वो बना लेते हैं बॉडी को मॉडिफाई करके, और जब इसका जरूरत नहीं है तो उसके बॉडी के अंदर ले लेते हैं। इसीलिए हम इसे फॉल्स फिट बोलते हैं और स्यूडोपोडिया बोलते हैं। ठीक है, ओके। एमीबा जब अनफेवरेबल कंडीशन में जाते हैं तब वो क्या करते हैं, अपने बॉडी का जो स्यूडोपोडिया है वो अपने अंदर ले लेते हैं। ठीक है, और कुछ राउंड टाइप के स्ट्रक्चर बन जाते हैं, और उसके बाद उसके बॉडी के बाहर 3 लेयर बना लेते हैं। ठीक है, 3 टफ लेयर बना लेते हैं। ओके, क्योंकि वो अनफेवरेबल कंडीशन में है, उसे अब बचना है उस कंडीशन से, तो 3 लेयर बना लेते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनसिस्टेशन। ठीक है, ये जो लेयर बनाया ये है सिस्ट लेयर। ओके, और जब प्रोसेस जो है उसे हम बोलते हैं एनसिस्टेशन। ओके, ठीक है। अभी इसके अंदर है कुछ समय बाद जब फेवरेबल कंडीशन आ जाएगा तो क्या होगा, ये 3 लेयर वाला स्ट्रक्चर के भीतर वो एमीबा इसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, ये वाला 3 लेयर है। ओके, और एमीबा ऐसे छोटे छोटे भाग में भाग हो जाएंगे। यहाँ पे देखो कितने सारे एमीबा बन गए। ठीक है, कैसे बन गए? क्योंकि मल्टीपल टाइम्स वो डिवाइड हुआ, मल्टीपल फिशन। ओके, फिर क्या होगा, कुछ समय बाद ये सिस्ट वॉल जो है ये ब्रास्ट हो जाएगा। ठीक है, ये फट जाएगा, ये 3 लेयर वाला वॉल फट जाएगा, और ये जो छोटे 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 एमीबा है वो यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, अभी ये एमीबा एक एक डॉटर एमीबा है। कितना सिंपल है ना? यहाँ पे हम मल्टीपल फिशन देख सकते हैं। दिस इज मल्टीपल फिशन। ठीक है, तो फिशन के 3 टाइप हमने देखे, एक है ट्रांसवर्स फिशन, एक है लॉन्गिट्यूडनल फिशन, एंड अनदर इज मल्टीपल फिशन। ओके ओके, देन हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये है बार्डिंग। बार्डिंग क्या है? बार्डिंग भी बहुत सिंपल चीज है। क्या है कि बार्डिंग में एक पेरेंट बॉडी का 2 भाग हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो 2 भाग होगा वो 2 भाग इक्वल नहीं होगा। ठीक है, एक छोटा सा पार्ट पेरेंट बॉडी का अलग हो जाएगा। यहाँ पे देखो हाइड्रा का एक एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा एक पार्ट फॉर्म हुआ और ये अलग हो जाएगा, और उसके बाद इससे ही एक मैच्योर इंडिविजुअल बन जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे देखो और एक एग्जांपल ईस्ट का बॉडी का भी यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन हुआ। ठीक है, अनइक्वल डिवीजन हो गया, और जो छोटा पार्ट बना ये अभी नया ईस्ट बन जाएगा। ठीक है, ओके। यहाँ पे देखो बॉडी स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय अनइक्वल डिवीजन ऑफ पेरेंट बॉडी, इस पार्ट इज कैपेबल ऑफ गिव राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग। जो मैंने बोला वही है। ठीक है, बार्डिंग में क्या होता है कि पेरेंट बॉडी का अनइक्वल डिवीजन होता है, और फिशन में क्या हुआ था, पेरेंट बॉडी का इक्वल डिवीजन हुआ था। ठीक है, ये है डिफरेंस, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बार्डिंग में अनइक्वल डिवीजन, फिशन में इक्वल डिवीजन। ठीक है, ये हो गया और एक टाइप ऑफ asexual reproduction. Okay, then another type of asexual reproduction is spore formation. Okay, spore formation और asexual reproduction through spores. ठीक है, ये क्या है? ये भी सिंपल है। तो मैं जो कुछ पढ़ा रहा हूँ सब कुछ सिंपल ही है। ठीक है, और
बहुत इजी तरीकों से बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा है सबको। ठीक है, स्पोर्स। स्पोर्स क्या है? स्पोर्स आर सम स्पेशलाइज्ड सेल्स। ठीक है, कुछ स्पेशल टाइप के सेल, जिन सेल से क्या बन सकते हैं, पूरा मेच्योर इंडिविजुअल बन सकते हैं। ओके, सो ये स्पोर हम लोअर ऑर्गेनिजम्स में, ज्यादातर फंजाई वाला किंगडम में जो ऑर्गेनिजम्स है उसमें हम ये स्पोर फॉर्मेशन देख सकते हैं। ठीक है, तो स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है कि पेरेंट बॉडी में एक स्पेशल स्ट्रक्चर बन जाते हैं। यहाँ पे हम फंजाई का एग्जांपल ही ले लेते हैं। ठीक है, सो फंजाई का बॉडी बनते हैं हाइपी से। हाइपी के ऊपर कभी कभी कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर बन जाते हैं जिसे हम बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडीज। ठीक है, ये है फ्रूटिंग बॉडी। ओके, सो इसी फ्रूटिंग बॉडी के टिप में और एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनते हैं और उसके अंदर क्या हो जाते हैं, स्पोर फॉर्म होते हैं, कुछ स्पेशल सेल बनते हैं। ये स्पेशल स्ट्रक्चर जब फट जाएगा, ओके, और फटने के बाद जो स्पोर रिलीज होगा वो जाके अगर फेवरेबल कंडीशन में गिर जाएगा तो वहां से पूरा इंडिविजुअल ग्रो हो सकता है। ठीक है, ओके, सो स्पोर फॉर्मेशन हम फंजाई में ज्यादा देख सकते हैं। ये स्पोर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि जूस्पोर्स, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स के स्पोर है। ये हम फंजाई वाला किंगडम में बहुत डिटेल्स में इसका डिस्कस किया। जो फंजाई वाला वीडियो है वो तुम लोग जाके चेक करो तो समझने में आसान होगा। ठीक है, तो ये सब कुछ नहीं है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पोर है जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्रूटिंग बॉडीज में फॉर्म होते हैं इन फंजाई। ठीक है, सो स्पोर में कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स, सो स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है कि कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स, उसमें से ही पूरा इंडिविजुअल ग्रो होने का पोटेंशियल रखता है। ठीक है, ओके, सो स्पोर का हो गया। अभी हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखते हैं। ये क्या है? ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है। क्या है? हमने अभी तक सब एनिमल्स में जो जो टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो हमने डिस्कस किया। जो प्लांट्स में जो एसेक्सुअल टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं वो अब हम डिस्कस करेंगे। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, यहाँ पे प्लांट में हो रहे हैं, इसीलिए हम इसको एक डिफरेंट टर्म्स से बोलते हैं, वो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, सो इट्स नथिंग बट एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, सो सिर्फ प्लांट के केस में हम इसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ओके, ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि प्लांट के बॉडी का कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स, कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर। ओके, सो प्लांट बॉडी है, सपोज यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है, फिर भी मैं एक ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सपोज यहाँ पे एक प्लांट बॉडी है, इसी प्लांट बॉडी में कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर रहेंगे और उसी स्पेशल स्ट्रक्चर से क्या हो सकते हैं, पूरा नया प्लांट बॉडी बन सकते हैं। ठीक है, सो ये जो स्पेशल स्ट्रक्चर है, इन सब स्पेशल स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स, वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स। ओके, और ये जो वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स है वो कुछ टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कि रानर, राइजोम, साकर, ट्यूबर, ऑफसेट एंड बल्ब। ये डिफरेंट टाइप्स के मतलब वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स है, और बोल सकते हो कि डिफरेंट टाइप्स की स्पेशल स्ट्रक्चर है जहां से पूरा ऑफस्प्रिंग ग्रो हो सकता है, पूरा बच्चा पैदा हो सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है, जैसे कि रानर। रानर यहाँ से देखो, ये है स्ट्रक्चर, ये रानर, ये रानर से ही क्या हो रहे हैं, ऐसे प्लांट बॉडी ग्रो हो रही है। ठीक है, फिर साकर, इन केस ऑफ बनाना वी कैन सी साकर। okay, here you can see the sucker and from this sucker a new plant is emerging. okay, ठीक है, फिर आई ऑफ ए पोटैटो इज, पोटैटो में ऐसे स्ट्रक्चर तुम लोग देख सकते हो, जब पोटैटो को तुम बहुत समय के लिए रख देते हो तब कुछ ऐसे स्ट्रक्चर आ जाते हैं। ठीक है, तो उसी स्ट्रक्चर से क्या हो सकते हैं, नया प्लांट ग्रो हो सकते हैं। फिर बर्ड्स, ओके, in case of ginger you can see this kind of structure. okay, these are known as birds, and from these birds
न्यू प्लांट कैन ग्रो। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो एडवांटेजेस पार्ट्स ऑफ ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम लीव्स में तुम लोग देख सकते हो कि ब्रायोफाइलम का जो लीव्स है उसे हम अगर कुछ मॉइस्ट कंडीशन में फेंक देते हैं, ठीक है, तो वहां से उस पत्ते से ही क्या हो सकते हैं, पूरा प्लांट स्पीसीज ग्रो हो सकते हैं। ठीक है, सो ये ब्रायोफाइलम लीफ में कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम बोलते हैं एडवेंटिशियस पार्ट्स। ठीक है, और इसी पार्ट्स से नया प्लांट ग्रो होते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइलम के लीफ नेक्स्ट टाइम जब देखोगे तो उसको तोड़ के किसी मॉइस्ट प्लेस में फेंक के एक बार चेक करना, कुछ दिन बाद देखोगे उसी लीफ में से ही नया प्लांट ग्रो हो गया। ओके, सो दिस आर बिकॉज ऑफ एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसे हम इस केस ऑफ प्लांट क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, ओके, फिर है ऑफसेट। ये ऑफसेट भी एक वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल है। ये हम वाटर हाइसिंथ के केस में देख सकते हैं। वाटर हाइसिंथ क्या है? वाटर हाइसिंथ जो हम वाटर में तुम लोग पानी में देख सकते हो, इट्स ए इन्वेसिव स्पीसीज। ओके, इन्वेसिव स्पीसीज मीन्स ये हम लोगों का इंडिया का स्पीसीज नहीं है। इसे बाहर के कंट्री से लाया गया था। ब्रिटिशर्स ने इसे डेकोरेटिव पर्पस के लिए लाया था और पानी में छोड़ा था। अभी देखो ये इन्वेसिव स्पीसीज कितना तबाही मचा रहा है हमारे इंडिया में। इसको साफ करने के लिए सरकार बहुत पैसा खर्चा कर रही है। क्यों? क्योंकि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बहुत जल्दी से ग्रो हो रहे हैं, बहुत जल्दी से फैल रहा है जगह में। ठीक है, इसीलिए ये अभी एक कॉन्सर्न है। इसे हम बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल। ठीक है, सो ये जो वाटर हाइसिंथ है ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से उसका बच्चा पैदा करते हैं। और यहाँ पे जो वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल है वो है ऑफसेट। ठीक है, ऑफसेट। सो दिस आर स्पेशल स्ट्रक्चर। ठीक है, और उसी स्पेशल स्ट्रक्चर से क्या बनते हैं, नया बच्चा बनते हैं। ठीक है, ओके, सो इन सिंपली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस को भी हमने जान लिया। ठीक है, बहुत डिटेल्स में यहाँ पे कुछ नहीं है और बहुत टफ चीज कुछ ऐसा है नहीं, इसमें कुछ ऐसा टफ नहीं है, बस थोड़ा ये सब देख लेना। और यहाँ पे देखो उतना ज्यादा जानने का कुछ नहीं है, सिंपल सिंपल चीज है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में रानर, राइजोम, साका, ट्यूबर, ऑफसेट, बाल्ब, दिस आर सम स्पेशल स्ट्रक्चर जिसे हम वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स भी बोलते हैं। उन सब से ही बच्चा पैदा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, इसीलिए ये एसेक्सुअल टाइप की रिप्रोडक्शन है। क्लियर हुआ? ओके, सो आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जो कुछ डिस्कस किया सब कुछ समझ में आया। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लेके। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में यहाँ तक ही। आज हम जाते हैं। अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।